भाई सुबह सुबह उठा और बहुत सारे लोगों के पोस्ट थे कि ओपन एआई ने हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस को मार दिया। कैसे? अपना खुद का एक एजेंटिक प्लेटफॉर्म लाके। अब हम लोग इस चैनल पे सब कुछ N10 के बारे में डिस्कस करते हैं, हम लोग एआई एजेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और इसीलिए ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए है बिकॉज आपको यहाँ पे एआई एजेंट जो है ओपन एआई क्या बना रहा है क्या नहीं वो सब कुछ समझेगा। हम लोग थोड़ा सा डिटेल में इस वीडियो में जाएंगे देखने के लिए कि भाई ओपन एआई ने एग्जैक्टली क्या किया है और क्या हम लोग कर सकते हैं इसके साथ, और क्या ये सच में N10 के साथ कंपेयर हो सकता है। फर्स्ट ग्लांस में जो मैंने डेमो देखा मुझे पर्सनली नहीं लगा, पर हम लोग अभी कोई गैसेस जजमेंट या किसी भी चीज़ पे नहीं आएंगे जब तक हम लोग इसे ट्राई नहीं करते। तो कुछ चीज़ें जो हम लोग N10 में ट्राई करते थे वो हम लोग यहाँ पे भी ट्राई करके देख लेंगे, और फिर थोड़ी सी और भी डिटेल्स में जाएंगे कि इसमें नोड्स क्या होते हैं, क्या क्या है। ये जो बहुत सारी नई नई चीज़ें आई है, गार्ड रेल्स है, MCP है, उसके बाद इफ एल्स है, उसके बाद यूजर अप्रूवल का डायरेक्ट पैनल दिया हुआ है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे वीडियो के साथ। देखो इसका एक्सेस जो है वो इंडिया में आ चुका है, कल तक नहीं था लेकिन आज एक्सेस जो है वो आ चुका है ऑलरेडी। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जब आप platform.openai.com पे जाते हो ना तो उस टाइम पे आपको कुछ इस तरीके से प्लेटफॉर्म दिखता है। यहाँ पे लेफ्ट में आपको दिखेगा बिल्ड एजेंट्स, और बिल्ड एजेंट में यहाँ पे एक एजेंट बिल्डर करके ऑप्शन आया हुआ है। इस ऑप्शन पे जब आप टैप करोगे तो इस ऑप्शन पे आपको वो एजेंट बिल्डर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। सारी चीज़ें यहाँ पे आपको फटाफट से मिल जाएगी। यहाँ पे क्विक स्टार्ट्स वगैरह भी है, चैट किट, क्विक स्टार्ट, एडवांस इंटीग्रेशंस क्या क्या हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको ये डॉक्यूमेंट पढ़ना है तो मैं नीचे जो है वो उसे पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अब हम लोग एक काम करते हैं, ओपन एजेंट बिल्डर पे जाते हैं और हम लोग एक्चुअल में देखते हैं कि इस पे है क्या क्या चीज़ें। लेकिन अब वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता हूँ कि एजेंट बिल्डर एग्जैक्टली करता क्या है और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। तो आप जब platform.openai.com पे जाते हो तो इस साइड में आपको बिल्ड एजेंट्स के ऊपर ना ओवरव्यू वाला ऑप्शन मिलेगा। उस ऑप्शन पे अगर आप टैप करोगे ना तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एआई एजेंट वाला जो एजेंट किट है वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है। यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ जो वो करेगा वो है बिल्ड, दूसरी है डिप्लॉय एंड तीसरी है ऑप्टिमाइज। यानी कि ये बिल्ड भी करेगा, डिप्लॉय भी करेगा और ऑप्टिमाइज भी करेगा, ठीक है। अब मुझे इस पर पूरी तरीके से भरोसा है नहीं, बट स्टिल इसे हम लोग डिटेल में जानने का ट्राई करते हैं। अब बिल्ड जो करेगा, हाउ टू बिल्ड एन एजेंट, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, बिल्ड एन एजेंट वर्कफ्लो, कनेक्ट टू LLMs, ठीक है। LLMs दिया है, मुझे लगता है ये सिर्फ ओपन एआई मॉडल्स के साथ ही कनेक्ट करेगा। अब ये यहाँ पे सबसे बड़ी लिमिटेशन हो सकती है अगर ये सिर्फ और सिर्फ ओपन एआई मॉडल्स के साथ ही कनेक्ट करेगा। ऑब्वियसली ओपन एआई मॉडल्स के साथ ही कनेक्ट करने वाला है, बट स्टिल अगर कल चल के फ्यूचर में ये लोग कोई ऐसा फीचर लाते हैं जहाँ पे वो अलग अलग LLMs के साथ कनेक्ट हो पाए तो मुझे ऐसा लगता है ये ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए तो ये लिमिटेशन है। इक्विप योर एजेंट टूल्स और गार्डरेल्स और टूल्स दोनों भी क्या है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्रोवाइड नॉलेज एंड मेमोरी, ठीक है। वेक्टर स्टोर्स, यहाँ पे हम लोग पाइनकोन की बात कर रहे थे, इसने पाइनकोन को भी मार दिया। लोग बोल रहे हैं N10 को भी मार दिया, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। अभी तक उतना डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता अभी तक हुआ है जो N10 को तोड़ेगा, बट स्टिल यहाँ पे और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। डिप्लॉय योर एजेंट्स, एम्बेड योर एजेंट इनटू चैट किट। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हो और उस वेबसाइट पे आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए पकड़ते हैं, आपको सिर्फ वेक्टर डेटाबेस चाहिए तो वो यहाँ से आप रिकवरी कर सकते हो। लेकिन इसमें पता है क्या है, अगर आप एजेंट बिल्ड भी करोगे ना तो इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है लिमिटेशन है, और ये शायद वो नहीं कर पाएगा जो N10 कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे बहुत स्पेसिफिक लेवल ऑफ डेटा चाहिए तो मैं पाइनकोन में डेटा टोकन सेट कर सकता हूँ। यहाँ पे आई एम नॉट श्योर किस तरीके से ये होगा, ठीक है। एम्बेड योर एजेंट चैट किट के थ्रू हम लोग ये कर सकते हैं, उसके बाद एजेंट्स SDK के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इनऑल देखा जाए ना तो ये एक छोटे बिजनेस के लिए या किसी चीज़ के लिए आप यूज़ करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है यूज़ हो सकता है, ठीक है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, हो सकता है, इसीलिए मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। अभी इसको हम लोग टेस्ट करके देखेंगे, जाते हैं हमारे बिल्डर पे और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब अगर यहाँ पे देखें ना तो ये इस तरीके से सेम N10 की तरह ही इन्होंने वर्कफ्लो दिया हुआ है। स्टार्ट माय एजेंट और ये माय एजेंट वाला सीन यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हो। यहाँ से मैं शायद डिस्कनेक्ट कर सकता हूँ, नहीं, न्यू नोड इस साइड में लगा सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पे एक नया नोड लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ये इन्होंने काफ़ी हद तक जो है N10 की तरह ही ली हुई है। लेकिन यहाँ पे ना अगर फॉर एग्जांपल मुझे ये डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँ, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। N10 में मैं डायरेक्टली डिलीट कर सकता हूँ, बट यहाँ पे कैसे करूँ। यहाँ पे अगर मैं कुछ ड्रैग कर रहा हूँ तो वो नया नोड बना रहा है डायरेक्टली। अब ये जो है नोड अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं ये कहाँ से करूँ, न्यू नोड फ्रॉम साइड बार। हाँ, तो इसे ये लोग नोड ही बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो फिक्स हो गया कि इसे ये नोड ही बोल रहे हैं, बट लेट्स सी। चलो अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे मुझे अगेन कंफ्यूजन हो गया बिकॉज देखो मुझे डिलीट का ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कहीं पे मुझे दिख नहीं रहा है डिलीट वाला ऑप्शन। यहाँ पे शायद हो सकता है या एज, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, यहाँ से अगर मैं डिलीट करता हूँ तो ये नोड डिलीट हो गया। तो यहाँ से अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ से मुझे राइट में जाना पड़ेगा डिलीट करने के लिए, राइट।
N10 में जब हम लोग करते हैं कोई भी अगर नोड हम लोग लगाएंगे, एग्जांपल के लिए ट्रिगर मैनुअल, और यहाँ पे मैं एक नया नोड लगा देता हूँ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में एडिट फील्ड। अगर मैं N10 में जाता हूँ ना तो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे मुझे डायरेक्ट डिलीट वाला ऑप्शन जो है वो आ जाता है, मेरे लिए ज़्यादा सिंपल जाता है। अब यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे आप टैप करोगे, फिर यहाँ पे जाओगे और यहाँ से आप डिलीट करोगे, तो ये थोड़ा सा एक स्टेप बढ़ जाता है इसमें, तो ये मुझे थोड़ा सा कमी लगा, बट ठीक है। अभी हम लोग सब कुछ डिलीट करेंगे, स्टार्ट वाला वैसे ही रखते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या एग्जैक्टली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से एजेंट बिल्डर आ गया है, ठीक है। यानी कि हम लोग मान के चलते हैं हमारे N10 का डैशबोर्ड है इस तरीके से, जैसे हम लोग को ऊपर क्रिएट न्यू AI एजेंट वाला ऑप्शन आता है, क्रिएट न्यू वर्क फ्लो, तो वर्क स्पेस, तो यहाँ पे भी आपको क्रिएट वाला जो ऑप्शन है वो आ जाता है। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स है जो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, प्लानिंग हेल्पर, डेटा एनरिचमेंट, कस्टमर सर्विस, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्रिएट वाला ऑप्शन है, इस क्रिएट वाले ऑप्शन पे टैप करते हैं। अब आप देख सकते हो ये आ गए हम लोग हमारे मेन प्रोजेक्ट पे। तो यहाँ पे देखो इंट्रो वगैरह ये सब आपको नीचे आ जाता है, लेकिन आपको अभी फिलहाल इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे ध्यान देना है। अब जैसे N10 पे हम लोग देखते हैं राइट साइड में हमें यहाँ पे प्लस बटन आ जाता है, राइट साइड में भी एक प्लस बटन आ जाता है, और वहाँ पे ये सारे नोड्स आ जाते हैं राइट साइड में, राइट। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे इन चीज़ों को हम लोग नोड्स की तरह ही देखना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे बहुत कम चीज़ें हैं। N10 में अगर आप जाओगे और देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती है। मैं एक काम करता हूँ, साइड बाय साइड में N10 भी खोल देता हूँ, ताकि हम लोगों को है ना बात करने के टाइम पे एक डायरेक्ट रेफरेंस रहे, ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इन सारी चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर N10 पे हम लोग जाते हैं, यहाँ पे देखो जब आप प्लस बटन पे टैप करते हो तो यहाँ पे सारे हमारे अलग अलग चीज़ें आ जाती है। उसी तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में इन्होंने ये जो सारी चीज़ें वो दी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्ट एंड यहाँ पे एंड वाला भी एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा, यानी कि एजेंट को एंड करना है। मुझे एकदम डिटेल में इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि क्या एग्जैक्टली इसमें है क्या नहीं, सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर 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 सच में मुझे लगता है कि भाई ये हाँ ये N10 को तोड़ेगा या ये करेगा, तो इन वर्कफ्लोज पे हम लोग शिफ्ट होना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने अभी N10 पे इन्वेस्ट किया है तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत। आपने अभी अगर खुद में इन्वेस्ट किया है, आपके ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट किया है, तो बिल्कुल भी डरना मत। आपका भाई है यहाँ पे, वो देख लेगा सबकी कैसे करना है, क्या करना है। अगर ये भी आया और ये भी परफॉर्म कर गया ना, तो हम लोग इसके ऊपर भी उतना ही डिटेल में जाएंगे जितना N10 पे जाते थे, तो अपने को कोई रोकेगा नहीं अभी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अभी क्या क्या इसमें है, और हम लोग एक्चुअल में सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक्चुअल में एक छोटा सा एजेंट बिल्ड करके देखेंगे, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एजेंट बिल्ड नहीं करेंगे, बिकॉज मुझे ये वीडियो लंबा करके आपको बोर नहीं करना है। देखो अब बात करते हैं नोड के प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर मैं इस पर टैप करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे साइड में ही मुझे, जैसे N10 पे भी आता है, यहाँ पे भी मुझे साइड में सारी चीज़ें आ जाती है। यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह मैं ऐड कर सकता हूँ सब कुछ, यहाँ पे नंबर, बुलियन, ऑब्जेक्ट, लिस्ट, ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ऐड कर सकता हूँ। अगेन थोड़ा सा टेक्निकल कर्व है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स आपको सीखने पड़ेंगे। अगर आप नो कोड बैकग्राउंड से हो तो आपको थोड़ा सा ये जो चीज़ है इसमें आउटपुट लाने के लिए आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज होने की ज़रूरत यहाँ पे थोड़ा सा पड़ेगी, ऐसे मुझे लगता है। उसके बाद अगर हम लोग इस पर टैप करें, अगर मैं यहाँ से एक नया नोड ऐड कर देता हूँ, एग्जांपल के लिए ये जो न्यू नोड है ये मैंने ऐड कर दिया, बट व्हाट इज द न्यू नोड वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिर्फ न्यू नोड आ रहा है, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं जाऊँ कहाँ पे, ठीक है। यही नोड्स इतने ही है यहाँ पे, बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो यहाँ पे मैंने इफ नोड लगा दिया, लेकिन अभी देखो मुझे ये डिलीट करना है, वापस मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा मुझे इरिटेटिंग लगी। अब ये मैंने ये लगा दिया, इफ नोड लगा दिया, जो हम लोग यहाँ पे N10 में जाके जो हम लोग इफ नोड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो ये है हमारा N10 वाला इफ नोड। उसी तरीके से यहाँ पे भी इन्होंने इफ नोड दिया हुआ है डायरेक्टली, और इसमें 2 पाथ्स दिए हुए हैं, लेफ्ट और राइट, पूरा न्यू नोड्स का। तो हम लोग यहाँ से अलग अलग चीज़ें जो है इन 2 पाथ्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर ये है तो ये होगा, अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर्म भरा है, गर्ल है तो इस साइड जाएगी, मेल है तो इस साइड जाएगा। ये इस तरीके से आप इफ नोड वगैरह जो है वो इसमें सेट कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली अब हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट में जो नोड्स है ना वो क्या क्या है और क्या क्या करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एजेंट नोड है, तो अगर मैं एजेंट नोड यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ ना, तो इस एजेंट नोड पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको लेफ्ट में कुछ प्रॉपर्टीज आ गई, राइट। अब ये प्रॉपर्टीज क्या क्या है, यहाँ पे जीपीटी के मॉडल से सारे जितने भी जीपीटी के मॉडल्स है वो सारे आ गए। यहाँ पे इंक्लूड चैट हिस्ट्री, अगर आपको चैट हिस्ट्री रखनी है तो यहाँ पे मेमोरी की तरह इंक्लूड चैट हिस्ट्री, मतलब यानी कि हमारा मेमोरी वाला जो नोड है वो यहाँ पे है। रीजनिंग एफर्ट आप यहाँ पे ऑटोमेटिकली डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। अब अगर टूल्स की बात करें तो इसमें क्लाइंट टूल, MCP सर्वर,
फाइल सर्च, वेब सर्च, कोड इंटरप्रेटर, फंक्शन कस्टम, ये जो है ये टूल्स इन्होंने दिए हुए हैं। ठीक है, टूल्स में ज़्यादा ऑप्शंस आपको नहीं मिलेंगे। टेक्स्ट आउटपुट में आपको 3 टाइप से मिलेगा, टेक्स्ट, जेसॉन और विजेट। विजेट जो है यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपको आपके क्लाइंट के वेबसाइट पे आपने एक क्लाइंट के लिए काम किया, फॉर एग्जांपल एक चैट विंडो बना दिया क्लाइंट के लिए, तो अगर आपने ये कर दिया तो यहाँ पे आप विजेट लगा सकते हो चैट का, जो डायरेक्टली क्लाइंट के वेबसाइट पे इंटीग्रेट हो जाएगा। तो आपको सेपरेट इंटरफेस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली चैट यहाँ से क्लाइंट जो है स्टार्ट कर सकता है अपने बिजनेस के लिए। ठीक है, तो दिस इज द गुड ऑप्शन विजेट वाला। लेट्स सी आगे क्या क्या है। मोर में अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे वर्बोसिटी, मुझे नहीं पता क्या है, समरी, ऑटो, ओके ठीक है। चैट किट जो है वो ऑन किया हुआ है। यहाँ पे 3-4 अलग अलग ऑप्शंस है जिनका मुझे अभी फिलहाल कोई मीनिंग नहीं पता है, कुछ नहीं, तो इसको अभी के लिए यहीं पे छोड़ते हैं। यहाँ पे देखो एंड वाला टैग है, तो यहाँ पे अगर मैं एंड वाला जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, इसको इससे कनेक्ट करूंगा, तो मुझे लगता है ये जो एंड है, चूज द वर्कफ्लो आउटपुट, आपको रिस्पॉन्स स्कीमा कैसा चाहिए, यहाँ पे आपको वो मिल जाएगा। रिस्पॉन्स स्कीमा किस तरीके से चाहिए आपको, आउटपुट आपको स्ट्रिंग में चाहिए, इनपुट एज टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, STR में यानी कि आपका जो फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको चाहिए या जो भी XYZ फॉर्मेट में आपको चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, एडवांस में अगर जाते हैं तो डायरेक्टली जेसॉन आप आपके हिसाब से इंटीग्रेट कर सकते हो इसमें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये अगेन इट विल नीड सम टेक्निकल स्किल्स। NA10 में भी ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऑलरेडी जो बंदा NA10 में है ना टेक्निकली स्ट्रांग है, वो ऑलरेडी NA10 में पढ़ चुका है। लेकिन जो लोग टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है ना, वो भी NA10 के लिए सीखना स्टार्ट कर दिया है उन्होंने भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो है इनके लिए और भी ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। तो मेरा सजेशन क्या रहेगा पता है, अभी के लिए जितना मैं अभी ओवरव्यू देख रहा हूँ ना, उस हिसाब से मेरा सजेशन रहेगा कि अभी इमीडिएटली मत शिफ्ट हो जाना, लेकिन छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे हो सकते हैं ना, यहाँ पे ट्राई करके देख लो। देखो अभी आप कोई गारंटी नहीं ले सकते हो, एटलीस्ट एक महीना भर तो लगेगा पूरे टेस्टिंग के लिए, चीज़ों के लिए सामने आने के लिए कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है, लोगों के रियल स्टेटमेंट्स आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। बट यहाँ पे कैसा है, हम लोग अभी फिलहाल पूरी तरीके से टेस्ट करके देखेंगे इसे। अब देखो ये वाला जो सेक्शन है ना टूल्स वाला, ये काफी इंटरेस्टिंग सा सेक्शन है। यहाँ पे फाइल सर्च है, गार्डरेल्स है, MCP है, तीनों भी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा करती क्या है। सो फाइल सर्च जो है, अगर मैं इसके ऊपर जाता हूँ और फाइल सर्च पे अगर मैं टैप करता हूँ, यहाँ पे आपको वेक्टर स्टोर वाला ऑप्शन आता है। ठीक है, क्रिएट वाला ऑप्शन, यानी कि आप डायरेक्टली ओपन AI का जो स्टोरेज है उसमें आप आपके फाइल्स को स्टोर कर सकते हो। यहाँ पे आप वेक्टर डेटाबेस जो है वो उनका बना सकते हो। जैसे पाइनकोन में एक वेक्टर डेटाबेस बनता है, तो ओपन AI ने अपना खुद का एक छोटा सा प्लेटफॉर्म दिया हुआ है जहाँ पे आप आपका वेक्टर डेटाबेस बना सकते हो। इससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ प्लेग्राउंड पे ओपन AI पे ही चलता था, लेकिन अब ये एजेंट्स पे चलेगा। लेकिन अल्टीमेटली पूरा एजेंट्स भी जो है वो आपके ओपन AI की API पे ही बेस्ड रहेंगे। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको ओपन AI का API कनेक्ट करने की जरूरत नहीं, API आपने जो भी रिचार्ज किया है वो डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर देखिए यहाँ पे वेक्टर स्टोरेज, अगर मैं यहाँ पे क्रिएट बटन पे टैप करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे storage.vector.stores में लेके जाएगा। यहाँ पे देखो आप है ना आपका वेक्टर स्टोर क्रिएट कर सकते हो, यानी कि क्लाइंट का पूरा इन्फॉर्मेशन है, कंपनी की सारी डिटेल्स है, ये सारे इन्फॉर्मेशन पैनल्स जो है आप इसमें डाल के रख सकते हो, जिससे आप बाद में इसे रिकवर कर सकते हो, जैसे आप पाइनकोन से रैग एजेंट बनाने के टाइम पे करते हो। अगर आपने रैग का वीडियो नहीं देखा तो ऊपर में रैग का वीडियो दे रहा हूँ, तो आपको समझ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर इनकेस आपने नहीं देखा है तो। नेक्स्ट वाला है गार्डरेल्स। अब ये जो सेक्शन है ना गार्डरेल्स वाला, ये मुझे थोड़ा सा हटके लगा, NA10 से थोड़ा सा डिफरेंट लगा। NA10 में हमें बहुत सारी चीज़ें सेट करनी पड़ती है, और ये जो चीज़ें है ये तो उसमें बिल्कुल भी है नहीं। उनके लिए हमें थिंकिंग मॉड्यूल लगा के ये चीज़ें करनी पड़ती है, जितना मुझे अभी तक पता है। ठीक है, तो अब ये गार्डरेल्स क्या है एग्जैक्टली वो बात करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो गार्डरेल्स वाला नोड है इस पर मैं टैप कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो है पर्सनल आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर किसी का क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन किसी ने एजेंट बना दिया, क्रेडिट कार्ड्स का एजेंट बना दिया, फोन नंबर्स का, डेटाबेस का, ये सारी चीज़ों का, तो वो हम लोग ब्लॉक कर सकते हैं। इसमें बनाने के टाइम पे कोई बनाएगा ही नहीं, इसमें ऑलरेडी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई एजेंट बनाया है तो उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो ये गार्डरेल्स वाला जो ऑप्शन है वो इन चीज़ों को सपोर्ट करता है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर्स जो है, आइडेंटिफाइबल नंबर्स, इन्फॉर्मेशन, वो सारे कोई डाल नहीं सकता यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पे सेटिंग्स पे टैप करता हूं तो आप देख सकते हो यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे सारे एंटिटीज मिलेंगे। अब एंटिटीज यानी कि क्या, क्रेडिट कार्ड नंबर्स, डेट, फोन नंबर, पर्सनल नेम कोई इस पे नहीं डाल सकता है। आपको जो चीज़ें ब्लॉक करनी है आप इसमें से ब्लॉक कर सकते हो। अगर मान लो इंडियन आधार नंबर आप नहीं चाहते हो कि लोग अपना आधार नंबर इस वाले एजेंट पे दे, तो आप यहाँ से ये ब्लॉक कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जो है रिक्वेस्ट वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक कर देगा। दिस इज़ प्रिटी नाइस बिकॉज इसमें आपका सिक्योरिटी बढ़ जाता है। आपके एजेंट का फेल होने का, अटैक होने का, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से चांस निकल जाता है। तो ये जो है आपके एजेंट को सिक्योर रखने के लिए मुझे ऐसा लगता है मदद करेगा। ठीक है,
है। मॉडरेशन अगर देखें तो अगर मैं मॉडरेशन ऑन कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ तो मॉडरेशन में क्या है, यहाँ पे सेक्सुअल हेट, हैरासमेंट, ये सारी चीज़ें जो है, अगर मैं कोई इमेज अपलोड कर रहा हूँ जिसमें कोई न्यूडिटी है या कुछ चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे आप बहुत अच्छी तरीके से वायलेंस और ये सारी चीज़ें भी इसमें मैनेज कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये काफ़ी अच्छा है। जेल ब्रेक, यानी कि फॉर एग्जांपल एआई सेफ्टी रूल्स को बाईपास करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो ये जेल ब्रेक जो है ना, ये उसे गार्ड रेल करेगा, ऑटोमेटिकली उसको हटा देगा, वो उसे जेल ब्रेक करने ही नहीं देगा। कॉन्फिडेंस थ्रेशोल्ड, कितना कॉन्फिडेंस, अब ये कॉन्फिडेंस वाला जो है ना, वो मैं आपको N10 में एक्चुअल में सिखाने वाला था। बिकॉज जो मानुस होता है, मानुस एआई जो है वो कॉन्फिडेंस के बेसिस पे चलता है, यानी कि ये जो एआई है ये कितना कॉन्फिडेंट है कि ये चीज़ राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसको मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, डिटेल में दिखाऊंगा होता क्या है और कैसे करना है, ठीक है। ये हो गया यहाँ पे। अब हेलुसिनेशन पे अगर मैं टैप करता हूँ तो डिटेक्ट एंड फ्लैग हेलुसिनेशन बाय वेरीफाइंग क्लेम्स अगेंस्ट ट्रस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन योर वेक्टर स्टोर, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा इसके, अभी इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते। कंटिन्यू ऑन एरर डायरेक्टली, ये भी आप कर सकते हो कि अगर एरर भी आया तो ये कंटिन्यू करेगा। इस तरीके से ये गार्ड रेल्स आप सेट कर सकते हो। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग सी चीज है, जो ये लोग मतलब बाकी के क्रिएटर्स भी क्लेम कर रहे हैं, वो है एमसीपी। तो एमसीपी जब मैं टैप करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने एमसीपी का नोड लगा दिया। अब ये एमसीपी नोड पे जब मैं टैप करूंगा तो इस साइड में आप देख सकते हो बहुत सारे अलग अलग एमसीपीज आ जाएंगे। तो मैं ऐड बटन पे टैप करता हूँ। जैसे मैं ऐड बटन पे टैप करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो जीमेल है, गूगल कैलेंडर है, गूगल ड्राइव है, आउटलुक है, उसके बाद शेयर पॉइंट है, ड्रॉप बॉक्स है। ये सारे अलग अलग एमसीपीज है जो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। तो ये एमसीपी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। आपको ऑलरेडी पता है कि एमसीपी क्या है, तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा काम जो है वो सिंपल कर देगा। सर्वर्स अगर आपको इसमें ऐड करने हैं तो वो आप कर सकते हो। एमसीपी का जो है फीचर, दिस इज़ अ गुड, डायरेक्टली एमसीपी का फीचर दिया हुआ है। अलग अलग इसमें भी अभी N10 में भी ऑलरेडी आ चुका है बहुत सारा। तो ये ऐसा नया फीचर नहीं है, बट इट्स गुड कि हमें वो डायरेक्टली साइड से फटाफट ड्रैग एंड ड्रॉप करके मिल जाएगा। अब ये जो तीन चीज़ें, इफ एल्स, वाइल एंड यूजर अप्रूवल, ये तीनों चीज़ें नाम से ही समझ में आ रही है क्या है, तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन लास्ट वाला मैंने एक वीडियो डाला था गो टू ह्यूमन करके, वो एक ह्यूमन अप्रूवल वाला वीडियो था कि ह्यूमन को अप्रूव करने के लिए कुछ चाहिए, उसके बाद एआई उसे फॉरवर्ड करेगा, तो ये एजेंट हमारे लिए काम का है। यानी कि अगर एक एआई एजेंट आपके लिए मेल्स लिख रहा है अलग अलग, तो वो मेल्स राइट है या नहीं, इसको अप्रूव करने के लिए ना एक ह्यूमन की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन इन द लूप लगेगा। तो ये यूजर अप्रूवल जो है वो काइंड ऑफ ह्यूमन इन द लूप है, जहाँ पे वो अगर अप्रूव करेगा तो एक जगह पे जाएगा, रिजेक्ट करेगा तो एक जगह पे जाएगा। और डेटा में ट्रांसफॉर्म डेटा, सेट स्टेट वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे N10 पे बहुत कॉमन है। अगर आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, अगर वो डेटा अलग फॉर्मेट में आ रहा है उसको आपको JSON में करना है, आप अगर वो आपके पास सिर्फ फ़ोन नंबर्स आ रहे हैं तो उसको ट्रांसफॉर्म करके आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में कैसे डालना है, ये सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म एंड सेट नोड में होती है, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ पे इतने ही नोड्स है, इसके अलावा इस वर्कफ्लो में और कुछ भी नहीं है। अब इसमें एक्चुअल में क्या एक एजेंट हम लोग बिल्ड करके देख सकते हैं क्या, वो देखते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं इसे ऑपरेट कैसे करना है और ये किस तरीके से दिख रहा है, किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो एक स्टार्ट नोड है। अब स्टार्ट नोड पे अगर मैं टैप करता हूँ तो देखो हमारे N10 में चैट मॉडल आता है, तो ये चैट मॉडल इसमें कहाँ पे आएगा। अगर हमें कोई भी, हम लोग N10 पे एजेंट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम एक चैट नोड लगा देते हैं उसके ऊपर, और उस चैट नोड पे हम लोग चैट कर सकते हैं कि भाई ये कर, वो कर, ये कर, वो कर, और वो एजेंट हमारे लिए कर देता है, राइट। अब यहाँ पे देयर इज नो चैट नोड एट ऑल। वो कहाँ से आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मैंने स्टार्ट बटन पे टैप किया ना, तो इस साइड में आपको ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये सारी चीज़ें जो है वो ये वेरिएबल्स और ये इतना ही है। अब आपको चैट विंडो कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे देखो प्रीव्यू बटन है, राइट। इस प्रीव्यू बटन पे जब आप टैप करोगे, ये रहा आपका वर्कफ्लो। तो यहाँ पे हम लोग वर्कफ्लो को स्टार्ट कर देंगे। हे एंटर, जैसे एंटर करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट आ गया, यानी कि हमारा वर्कफ्लो जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो गया है। अब हम लोगों ने इसमें और कोई चीज़ें अटैच नहीं की है, अब हम लोग अटैच करना स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग क्या बनाएंगे वो मुझे नहीं पता, बट लेट्स सी। मैं एक बार है ना क्लोज प्रीव्यू कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक एजेंट वाला जो नोड है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, ठीक है। ये एजेंट वाला नोड मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और इन दोनों को जो है मैं कनेक्ट कर देता हूँ। एजेंट वाले नोड को मैंने इससे कनेक्ट कर दिया। अब जब एजेंट वाले नोड पे मैं टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई। एजेंट को मैं नाम दे देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, अभी के लिए हम लोग एक ट्रैवल एजेंट। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस, फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसे कोई इंस्ट्रक्शंस देनी है तो वो मैं बताता हूँ। आई वांट यू टू यूज द वेब सर्च टूल ऑन ऑल ऑफ द क्वेरीज व्हेन द यूजर आस्क्स
or inputs a location, you need to find some secret hidden spots that he can visit. इतना ही दे दिया. फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये एजेंट बना रहे हैं जो हमारे लिए एक सीक्रेट हिडन स्पॉट्स ढूंढेगा हर जगह पे. जैसे मैं शंघाई में गया था, उस टाइम पे हम लोगों ने व्हाइट टेम्पल, ब्लू टेम्पल, ब्लैक टेम्पल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखी थी. तो यहाँ पे जो है अगर ऐसा मुझे कुछ सर्च करना है, आइटिनरी बनाना है, तो वो कैसे हो सकता है, तो वो हम लोग इसमें देखेंगे अभी. ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दी. इंक्लूड चैट हिस्ट्री. मॉडल को मैं सिलेक्ट करता हूँ GPT-5. ठीक है, नो प्रॉब्लम. अब इस टास्क के लिए GPT-5 की जगह पे मैं GPT नैनो सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि फास्ट है थोड़ा सा. रीजनिंग जो है उसको लो ही रखूंगा. टूल्स में मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ वेब सर्च, बिकॉज हमें ये लगने वाला है, राइट. अब वेब सर्च जो है वो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सर्च ओनली इन दीज वेबसाइट, ज़रूरत नहीं है. ठीक है, मुझे इंडिपेंडेंट चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए मुझे यहाँ पे. तो मैं यहाँ पे यही रखता हूँ. सिलेक्ट कंट्री, तो यहाँ पे ऑप्शनल ये कुछ भी चीज़ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, टाइम जोन वगैरह कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. इसे ऐसे रखते, सिर्फ ऐड कर देते. अब यहाँ पे देखो वेब सर्च टूल जो है वो ऐड हो गया है. आउटपुट फॉर्मेट हमें किस फॉर्मेट में चाहिए, टेक्स्ट में चाहिए, जेसॉन में चाहिए, विजेट में चाहिए. तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए विजेट कर देता हूँ. लेट्स सी विजेट पे क्या आ रहा है, मुझे नहीं पता है. ठीक है, अब विजेट ऐड करना पड़ेगा हमें. तो विजेट ऐड करने के लिए मैं विजेट पे टैप करता हूँ. यहाँ पे देखो आपको क्रिएट विजेट वाला बटन आ जाएगा. इस क्रिएट बटन पे जो है वो टैप कर दो. अब यहाँ पे एक विजेट बिल्डर आ गया. अब ये विजेट बिल्डर क्या है, हमारा विजेट डिस्क्राइब करते हैं. सो बेसिकली आई एम क्रिएटिंग अ एजेंट which will give me all the secret hidden places on the given input. So for example, if I give an input of Thailand, it will search one of the most secret hidden places in Thailand. I want to create a widget for that and I want you to give me format for it. That's it. और मैं एंटर कर देता हूँ. ठीक है, एंटर करने के बाद अब ये क्या करेगा, ये मेरे लिए एक विजेट बनाना इसने स्टार्ट कर दिया. ये काफ़ी अच्छा है बिकॉज ये फ्रंट एंड जो हम लोग बोल्ट पे वगैरह विजेट्स बनाते थे वो अब यहाँ पे डायरेक्टली बन रहे हैं. ठीक है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, मतलब ये जो लोग बोल रहे हैं कि है थोड़ा सा पावरफुल, हो सकता है पावरफुल, लेकिन लिमिटेशंस के साथ पावरफुल हो सकता है. तो जो बंदा सिर्फ और सिर्फ ओपन एआई पे है पहले से, उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उसको इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें ट्राई करने में. लेकिन जो लोग एक्चुअल में एडवांस वर्कफ्लोज बिल्ड कर रहे हैं ना, उनके लिए मुझे लगता है ये थोड़ा सा अभी भी पीछे है. तो अभी के लिए मैं इस पर रिलाई नहीं करूंगा कि ये हमारे लिए सारे काम कर देगा. बट लेट्स सी, अब ये एक विजेट जनरेट कर रहा है, वो विजेट में हमें देता है या नहीं वो देखना है. अगर ये विजेट में दे दिया तो मुझे ऐसा लगता है काम का है. तो हम लोगों का एक सिंपल सा एजेंट है. अब इसने देखो विजेट बना दिया यहाँ पे. तो यहाँ पे ये जो विजेट है ये इस साइड में जैसे ही फाइंडर जो है वो यहाँ पे सर्च करेगा, वो नीचे नीचे चीज़ें आ जाएगी. ठीक है, गेट अनदर यूज दिस. तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए मुझे ये अच्छा लगा, मैं एक काम करता हूँ, इसमें मुझे कुछ चीज़ें चेंज करनी है. सो मैं यहाँ पे गेट अनदर करता हूँ. अच्छा, ये विजेट के अंदर है वो गेट अनदर. ओके, ठीक है, समझ गया. तो यहाँ पे देखो आइकॉन्स अलग अलग है, यहाँ पे कंपोनेंट्स है आपको जो यूज़ करने हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो लोगों ने जो विजेट्स बनाए वो है. यहाँ पे आप आपका नया विजेट बना सकते हो. तो ये इस तरीके से जो है ये विजेट्स है. तो मैं एक काम करता हूँ, यूज़ दिस पे करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे देखो यूज़ दिस वाला ऑप्शन आ रहा है, मुझे यूज़ दिस पे टैप करता हूँ. अभी कुछ नहीं होगा, मुझे ऐसा लगा यहाँ से वो डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ होगा क्या, लेकिन नहीं होगा, नो प्रॉब्लम. बट यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसे मैं एक बार डाउनलोड कर लेता हूँ. डाउनलोड करके मैं इसे डाउनलोड्स में रख देता हूँ, हिडन जेम फाइंडर. और यहाँ पे अपने एजेंट बिल्डर पे जाता हूँ. यहाँ पे मैं वापस एक बार वो अपलोड कर देता हूँ. जो विजेट हम लोगों ने अभी बनाया वो मैं यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ. तो ये इस तरीके से मेरा विजेट दिखेगा, बेस्ट है. ठीक है, चलो परफेक्ट. तो मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ. अब यहाँ पे देखो हिडन जेम फाइंडर हमारा विजेट आ गया है ऑलरेडी. ठीक है, मोर में देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है. ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल मुझे इन सारी चीज़ों में से कुछ नहीं देखना है. दैट्स इट, मैंने इतना ही दिया. अब इसे एक्चुअल में टेस्ट करके देखते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो प्रीव्यू वाला आपको ऑप्शन आ जाता है, राइट. इस प्रीव्यू वाले ऑप्शन पे आप टैप कर दो. अब यहाँ से टेस्ट वर्कफ्लो तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ. चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अभी के लिए कर देता हूँ थाईलैंड और एंटर कर देता हूँ. अब देखो ये गया. अब इसने ट्रैवल एजेंट जो है मेरा स्टार्ट कर दिया. अब यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है. ठीक है, ये रीजनिंग वगैरह दे रहा है, लेकिन ना मुझे ये जो एक्शन है ना ये नहीं हो रहा है. जो हमारा N10 में होता है ना, वो गोल गोल घूम के जो टिक आता है वो नहीं हो रहा है. तो ये मुझे कोई मतलब ये भले ही एजेंट कितना भी अच्छा परफॉर्म करे, लेकिन मुझे पर्सनली वो किक नहीं दे रहा है. जो किक हमें वो जो मिलती है ना, वो जो टिक होने की, अगर आप सच में मानते हो कि ये चीज़ सच है तो नीचे कमेंट कर दो. मुझे पता है वो किक बैठती है जब वो सारे नोड्स एक्टिवेट होके, वो वर्कफ्लो एक्टिवेट होके हमारा चलने लगता है. तो वो यहाँ पे मुझे नहीं मिल रहा है. ठीक है, अब देखते हैं ये मुझे क्या देने वाला है. अब देखो ये इसने क्या किया, ये ऑटोमेटिक बैक हो गया, मैंने कुछ नहीं किया, शायद फेल हो गया. आई कांट सी एनीथिंग. हाँ, ये फेल हो गया शायद. अब मैं इसे एक बार एंटर कर देता हूँ, वापस रिफ्रेश कर देता हूँ. नो पेज फाउंड. अच्छा, ये ट्रैवल एजेंट तो वैसा ही है, लेकिन इसने मुझे कुछ दिखाया नहीं. चलो एक काम करते हैं, मैं प्रीव्यू पे जाता हूँ, वापस एक बार टेक्स्ट कर देता हूँ थाईलैंड. ठीक है, अब देखते क्या होगा. थाईलैंड ट्रैवल एजेंट स्टार्ट हो गया. अगेन रीजनिंग में दे रहा है ये मुझे, बट स्टिल जैसे मैंने आपसे कहा
फिर चैट जीपीटी में और इसमें ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं लग रहा है, क्योंकि ये अगर इस तरीके से राइट में विंडो आने वाला है और फिर मेरा एजेंट चलने वाला है, तो मेरे को लगता है फिर मैं वो चैट जीपीटी पे जाके ही सर्च करूँ ना वो पूरी क्वेरी। तो इसके लिए सेपरेट एजेंट बनाने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत है, ठीक है। अब जब एडवांस वर्कफ्लोज में घुसेंगे तब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये आउट परफॉर्म करेगा, बट अभी के लिए मैं कोई कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ इस चीज़ की, बिकॉज अभी तो मेरा जब मैं ट्राई कर रहा था उस टाइम पे तो ये फेल गया है, ठीक है। फर्स्ट वाला मेरा अटेम्प्ट फेल गया। सर्चिंग दी वेब, सर्च दी वेब, इसने सर्च किया ऑलरेडी। ओके, क्यूरेटिंग हिडन स्पॉट्स इन थाईलैंड, यानी कि इसने सर्च करके मुझे देना स्टार्ट कर दिया, कंपाइलिंग दी ट्रैवल डिटेल्स, और अब मुझे वो फाइनल दे देगा। अब देखो यहाँ पे जाने के बाद ना ये नहीं चल रहा है, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बट यहाँ पे ये फेल हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है। क्यों फेल हो रहा है, क्या है, मुझे कहीं पे कुछ एरर नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो आइडिया क्या हुआ ये, ठीक है। इसे बैक कर देता हूँ। अब एक काम करता हूँ, यहाँ से ना मैं एक बार पब्लिश बटन टैप करता हूँ और फिर देखते हैं ये कुछ हो रहा है या नहीं। ट्रैवल शेयरिंग सीक्रेट्स करता हूँ, शेयरिंग सीक्रेट्स, एंटर। अब ये पब्लिश कर रहा है, लेट्स सी पब्लिश होने पे कुछ हो रहा है क्या, वो देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये पब्लिश होने के बाद ना चैट किट और एजेंट एसडीके देता है। तो ये चैट किट जो है, यहाँ पे आप आपका डोमेन वगैरह ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैं ये वर्कफ्लो आईडी वगैरह ये सब आ गए हैं। तो मुझे अभी क्या करना है, वर्कफ्लो आईडी आ गया है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे हो क्या रहा है एग्जैक्टली, लेकिन इस ट्रैवल एजेंट पे क्लिक करता हूँ और हम लोग ना विजेट हटा देते अभी के लिए। मैं इसे सिर्फ टेक्स्ट कर देता हूँ, लेट्स सी अब ये क्या दे रहा है, ठीक है। अब ये GPT-5 नैनो जो है, आई एम नॉट श्योर ये जाएगा या नहीं इसके ऊपर, इंटरनेट पे जाके सर्च करता है या नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए इसको GPT-5 कर देता हूँ। वो वेब सर्च टूल जो है वो इसमें है ऑलरेडी, ट्रैवल एजेंट, ठीक है। चलो एक बार वापस है ना इसे प्रीव्यू करते हैं। यहाँ पे मैं थाईलैंड डाल देता हूँ, लेट्स सी अब क्या आता है। अब मैंने विजेट निकाल दिया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है विजेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, बट लेट्स सी अब विजेट निकाल दिया है तो ये क्या देगा उसके ऊपर चीज़ें बेस्ड है। तो इसने देना स्टार्ट कर दिया है, आप देख सकते हो इसने स्पॉट्स ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अगर इसने मुझे यहाँ पे भी आंसर दे दिया ना तो मुझे आइडिया आ जाएगा कि चलो ये इस तरीके से चल रहा है, आगे कैसे वर्क करना है वो हम लोग देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या पता है, ये जो रीजनिंग मॉडल है ना ये काफ़ी टाइम ले रहा है ये चीज़ करने के लिए। तो अगर मैं मान लो यहाँ पे अपना जो N10 है उसके ऊपर अगर परप्लेक्सिटी लगा देता हूँ ना तो मुझे फटाफट आंसर मिल जाता है, और आंसर बेटर वे में मिलता है, बिकॉज परप्लेक्सिटी हैज़ गॉट अमेजिंग सेट ऑफ डेटा। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर परप्लेक्सिटी में यूज़ कर पाया तो बेटर था। अभी के लिए तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बट स्टिल अब ये अगर इतना टाइम लगा तो कैसे चलेगा, मतलब भाई कौन रुकेगा इतनी देर के लिए एजेंट सर्च करने के लिए। फिर एजेंट का काम जस्टिफाई नहीं हो रहा है ना, आदमी परप्लेक्सिटी पे जाके सर्च करेगा ये सारी चीज़ें। फिर अगर मैं कोई एजेंट बना रहा हूँ, ठीक है, आज मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, कल चल के मैं ऐसा बना सकता हूँ कि भाई ऑटोमेटिकली उस जगह की आइटिनरी निकल जाए, होटल्स निकल जाए, ये सारी चीज़ें निकल जाए। तो अगर इतना टाइम लगेगा एक चीज़ के लिए, एक टास्क के लिए, मैंने अभी तक कोई नोट्स नहीं लगाए, सिर्फ ये 2 नोट्स है जो आप देख सकते हो, और अभी तक ये वही आ रहा है, सर्च दी वेब। इसने सर्च तो किया है बट वो रिजल्ट देने के लिए अगर इतना देर लगाएगा तो मुझे ऐसा लगता है अभी के लिए ये भी चीज़ें अगर वर्केबल नहीं है तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। थोड़ा सा वेट करते हैं, हो सकता है सब्र का फल मीठा हो, और अगर नहीं हुआ ना मीठा, भाई मेरा दिमाग हटेगा। ठीक, हो सकता है कि इसमें मेरी भी कुछ चीज़ों की गलतियां हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने, बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले हाथ में लिया है तो मेरे को ज़्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं पता है। तो हो सकता है कि मेरी भी कोई गलतियां हो जो मुझे समझ में नहीं आ रही, जो मैंने इसमें की हुई रहेगी। लेकिन मुझे फटाफट ना वीडियो बना के एक्साइटमेंट था मेरे को, आपको दिखाने का था ये चलता कैसे है, और सामने लाइव टेस्ट करना था, इसीलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। दैट्स इट। सर्च तो किया है बंदे ने काफ़ी सारा, लेकिन ये डीप रिसर्च की तरह ही कर रहा है, बहुत टाइम ले रहा है। देखो रिसर्च तो डीप कर रहा है, ठीक है, बट ये आई एम नॉट श्योर ना टोकन्स कितने लेगा। 3-4 मिनट से ज़्यादा हो गया क्या टाइम, बट बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको। ऐसे होगा भैया, कंपाइलिंग एडिशनल सीक्रेट स्पॉट्स, चलो ठीक है, कंपाइल तो करना स्टार्ट कर दिया। अब देखो इसने मुझे रिजल्ट दे दिया, ठीक है, अमेजिंग चॉइस, हियर आर द लेसन ऑन क्राउड लाइट स्पॉट्स अक्रॉस थाईलैंड, इसने मुझे दे दिया। अंडमान कोस्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसने मुझे दे दी, सोर्सेज भी दे दिए नीचे। मैं ये सोच रहा हूँ डिफरेंट क्या है भाई इसमें, क्या है इसमें जीपीटी की तरह ही चला, मेरे को कोई लर्निंग कर्व ही नहीं है इसमें। ये मैंने एक छोटा सा एजेंट बना दिया, वो बन गया, लेकिन वो एजेंट ज़्यादा काम का नहीं, बिकॉज ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अल्टीमेटली लोग इन्हीं चीज़ों पे जाके सर्च करेंगे। लेकिन ऐसे तो अगर देखा जाए ना तो बहुत सारे एजेंट्स इतने ज़्यादा काम के भी नहीं है, बट इट्स गुड, नॉट बैड एट ऑल। सोर्सेज वगैरह के साथ दे रहा है। अभी अगर N10 में करना पड़ता ना तो हमें जेसॉन में फाइल आता था, हम लोगों को थोड़ा बहुत उसमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता था, बट हो सकता है कि ये सब देख के N10 भी ऐसा कोई फीचर लेके आ जाए जो थोड़ा सा ऑटोमेट करने में हमें मदद करे। बट दैट्स इट, यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं इस डेमो को अभी के लिए।
मुझे ऐसा लगता है टू अर्ली स्टेज जज करने के लिए कि हम लोग N8 छोड़े या रखे, बट लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। 2-3 दिन रुकते हैं, देखते हैं इसके वीडियो जो लोगों के आ रहे हैं, इसके ऊपर लोग क्या बात कर रहे हैं। अगर सच में लग रहा है कि वर्थ है तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आपको मैं सिर्फ एक दिखाना चाहता था कि एजेंट बिल्डर एग्जैक्टली है क्या, चलता कैसे, क्या क्या फीचर्स इसमें है। दैट्स इट, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करना भूलना मत। आपका जब कमेंट आता है काफी अच्छा लगता है। अगर मेरा रिप्लाई भी आपको नहीं आता है तो मेरा लाइक जरूर कमेंट पे आएगा, तो आप सोच लेना मैंने ऑलरेडी कमेंट देख लिया है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हमारी अगली वाली वीडियो में।